तो अर्ज किया है कि एग्जाम में क्वेश्चन छोड़ने का नहीं मिलेगा कोई तर्क। तो आइए मेरे साथ पढ़ते हैं टाइम एंड वर्क का पार्ट 1, समय और कार्य। ये टॉपिक बहुत ही ज्यादा पेपर में पूछा जाता है, बहुत ही ज्यादा इससे क्वेश्चंस आते हैं। तो हम चलते हैं इस वीडियो की ओर। समय और कार्य एक दूसरे के विपरीत होते हैं। बस आपको माइंड में ये बात सेट कर लेनी है कि समय और कार्य एक दूसरे के विपरीत होते हैं। तो पहला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ए किसी कार्य को 10 दिन में समाप्त कर सकता है, जबकि बी इसे 15 दिन में समाप्त कर सकता है। दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे? यानी कि हमारा क्वेश्चन ये बनना है कि ए किसी कार्य को 10 दिन में समाप्त करता है, तो बी इसी कार्य को 15 दिन में समाप्त करता है, और ए प्लस बी दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो पहले हम इसका लॉन्ग मेथड बताते हैं, फिर इसकी एक बहुत ही शानदार शॉर्ट ट्रिक बताएंगे जिससे बहुत आसानी से सवाल हमारा सॉल्व हो जाएगा। तो हम इसको a बराबर 10 दिन है, तो एक कार्य हमारा कितने टाइम में होगा? एक 10 दिन में पूरा करता था, लेकिन एक कार्य करेगा तो 1/10 आ जाएगा। ये हमारा 1/15 हो जाएगा। तो हम किस तरीके से a प्लस बी निकालना है, यानी कि 1/10 प्लस 1/15। हम दोनों का एलसीएम लेंगे 15 और 10 का, तो 15 और 10 का इस तरीके से एलसीएम ले लीजिएगा। तो 5 दूनी 10, 5 के 15, 3 दूनी 6 और 6 5 30। इस तरीके से हमने एलसीएम ले लिया आसानी से। 30 एलसीएम आ जाएगा इसका। तो 10 तिया 30 और 3 एकम 3, 15 दूनी 30 और 2 एकम 2। ये आ गया हमारा 5/30। 5 एकम 5 और 5 छक्के, यानी कि हमारा जो कार्य है वो 1/6 निकल के आया। दोनों ने मिलकर 1/6 कार्य किया, लेकिन इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे? तो ये तो हमारा कार्य निकला है। अगर हमें दिन निकालना है तो हम इसका उल्टा कर देंगे, यानी कि 6 हमारा ऊपर चला जाएगा और 1 हमारा नीचे आ जाएगा। तो 6 ऊपर गया, ये 6 दिन हमारा आंसर आ जाएगा। ये तो रहा हमारा लॉन्ग मेथड। अब इसका शॉर्ट मेथड देखिए क्या हो सकता है। ए काम करता था हमारा 10 दिन में और बी काम करता है हमारा 15 दिन में। हमने दोनों का एलसीएम लिया तो वो हमारा आया था कितना? 30। एलसीएम आया हमारा 30। इसका मतलब ये होगा कि हमें कोई कुल टोटल 30 काम करने हैं। अब 30 काम करने हैं तो भाई 10 का हम इसमें भाग देते हैं तो कितना आता है? 10 तिया 30। 15 का भाग देते हैं तो 15 दूनी 30। इसका मतलब हुआ कि ए जो है वो एक्चुअल में एक दिन में 3 काम कर रहा है और बी जो है वो एक दिन में हमारे 2 काम कर रहा है। ए एक दिन में जब 3 कर रहा है तो बी एक दिन में 2 कर रहा है। दोनों को मिला दो तो वो एक दिन में 5 काम करेंगे। हमें कोई चीज बनानी है तो ये दोनों मिलके एक दिन में 5 चीजें बनाएंगे। आपसे पूछा गया है कि इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करें? इसमें 5 का इसमें भाग दे दो बस। 5 से जा 30, तो 6 दिन हमारा आंसर आ जाएगा। है ना मजेदार ट्रिक? यही हमारा इसका आंसर होगा। तो अब इस तरीके का एक और सवाल करते हैं। दूसरा सवाल देखते हैं इसी टाइप का। ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 15 दिन में समाप्त करेंगे, जबकि बी अकेला इसे 20 दिन में कर सकता है। तो ए अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा? यानी क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि a प्लस बी इक्वल टू 15 दिन एंड b का मान अकेले हमें दिया गया है 20 दिन। हम इन दोनों का एलसीएम लेते हैं, 15 और 20 का आसानी से एलसीएम ले लेंगे। तो हमारा हो जाएगा 5 तिया 15 और 5 चौको 20। इनका सबका मल्टीप्लाई कर दीजिए। 5 3 50 एंड 54 जा 60। हमारा 60 एलसीएम आ गया। इसका मतलब ये हो गया कि हमें इनको काम करना है टोटल 60। हमें टोटल 60 वर्क करने हैं। तो 15 का हम इसमें भाग देंगे तो 15 चौको 60 हो जाएगा एंड 20 तिया 60 हो जाएगा। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि बी हमारा एक दिन में 3 काम करेगा और ए और बी दोनों मिलकर यदि काम करें तो वो 4 काम कर सकते हैं। हम कह सकते हैं कि
ए और बी मिलकर 4 काम करेंगे, बी अकेला 3 काम कर रहा है, तो हमें ए की वैल्यू फाइंड करनी है कि ए कितना काम करेगा। तो ए का हमें मान निकालेंगे, पता चल जाएगा a प्लस बी बराबर हमारा 4 है। तो b का बस मान रख दीजिए, यहाँ पे b का मान यहाँ पे 3 आया, 3 हमारा इससे हट जाएगा, तो हमें a की वैल्यू पता चल जाएगी जो कि आई हमारी 1। a हमारा एक दिन में केवल एक कार्य कर रहा है, तो भाई पता चल जाएगा उसको करना है टोटल 60 काम, तो हम इसमें 1 का भाग दे देंगे, जब हम इसका 1 में भाग देंगे तो हमारा 60 दिन ही आंसर आ जाएगा। बहुत ही आसानी से सबको समझ में आ गया होगा। तीसरा सवाल देखते हैं इसी टाइप का, हमारे स्क्रीन बोर्ड पर आ गया है। ए अकेला किसी कार्य को 18 दिन में तथा बी अकेला इसे 15 दिन में कर सकता है। बी अकेले ने इस पर 10 दिन काम करके छोड़ दिया, तो वही बी भाग गया, शेष कार्य को ए अकेला कितने और दिनों में पूरा करेगा। तो हमें जो शेष काम जो बचा है बी ने पूरा नहीं किया, हमें वो कार्य हमें निकालना है, यानी कि ए किसी कार्य को 18 दिन में पूरा करेगा, बी अकेला इस कार्य को 15 दिन में पूरा करेगा। बी अकेले ने इस पर 10 दिन काम करके छोड़ दिया, हम इन लोगों का एलसीएम निकालते हैं, 18 और 15 का एलसीएम लेंगे इस तरीके से, तो हमारा कितना आ जाएगा, 3 से कट कर देते हैं, 3 6 3 5 50 एंड 5 6 30 और 33 या 90 हमारा इनका एलसीएम आ जाएगा। तो बस सिंपली तरीके से हमें पता चल गया कि हमें 90 कार्य कराना है टोटल, तो 18 जो 18 का इसमें भाग देते हैं तो हमारा 5 बार चला जाएगा, 18 पंचे 90 तो 5 आ गया, और 15 के इसमें भाग देते तो हमारा 6 बार चला जाएगा, यानी 15 छक्के 90। अब हमें ये पता चल गया कि ए जो है वो हमारा एक दिन में 5 काम करेगा, और बी जो है हमारा वो हमारा एक दिन में 6 काम करेगा। तो बी ने कितने दिन काम किया, बी ने हमारा 10 दिन काम करके छोड़ दिया, यानी कि तो 10 दिन उसने कुछ काम तो किया होगा, यानी कि उसने कितना काम किया होगा, 10 छक्के 60 काम किए होंगे। एक दिन में 6 करता है, तो 10 दिन में उसने 60 काम कर दिए हैं। टोटल काम किए हमारे 90, तो 90 में से हम बी के 60 काम हटा देते हैं, तो अब हमारे पास ये बचे शेष काम, शेष वर्ग बचा हमारे पास, और यही शेष काम हमें किससे कराना है, ए से कराना है। तो ए हमारा एक दिन में 5 काम करता है, तो 30 काम कितने दिन में करेगा, हम इसमें इसका भाग दे देंगे, तो 5 छक्के 30 यानी कि 6 दिन में ए जो है वो हमारा 6 दिन में पूरा काम करेगा। दोस्तों बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोगों को यदि समझ में आ गया है तो मेरे वीडियोस को लाइक